हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने आज अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। कृष्ण बेदी का इलेक्शन से 1.5 साल पहले अपने पद से इस्तीफा देना हरियाणा की पॉलिटिक्स में नई उथल पुथल की कहानी का आगाज दिखा रहा है। आखिर क्या कारण है कि चुनाव से 1.5 साल पहले कृष्ण बेदी ने एक बड़े पद से त्यागपत्र दे दिया है। कृष्ण बेदी सीएम खट्टर के बेहद करीबी नेताओं में शामिल हैं और इसलिए उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाकर मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब चुनाव से 1.5 साल पहले कृष्ण बेदी का इस्तीफा देना यह संकेत दे रहा है कि बीजेपी हरियाणा की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा खेल खेलने जा रही है। आखिर क्या कारण है कि कृष्ण बेदी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है? उनके त्यागपत्र के 3 कारण नजर आ रहे हैं। कारण नंबर 1, क्या कृष्ण बेदी सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? कृष्ण बेदी लगातार सिरसा संसदीय क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी करते रहे हैं। 2 साल के दौरान सिरसा संसदीय क्षेत्र में लगभग 4 से 5 दर्जन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है और वो लगातार अपनी एक्टिविटी सिरसा संसदीय क्षेत्र में जारी रखे हुए हैं, जिससे जाहिर हो जाता है कि कृष्ण बेदी का इंटरेस्ट सिरसा पार्लियामेंट सीट पर है। वैसे भी सिरसा की वर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। वे इसकी बजाय रतिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनकी खाली जगह को भरने के लिए बीजेपी को एक बड़े चेहरे की जरूरत है और उस चेहरे के फ्रेम के अंदर कृष्ण बेदी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। सूचना यही मिल रही है कि कृष्ण बेदी ने सिरसा पार्लियामेंट सीट के चुनाव की तैयारी के लिए ही अपने पद से त्यागपत्र दिया है। यह भी सुनने में आ रहा है कि कृष्ण बेदी सिरसा पार्लियामेंट के चुनाव में अगर शिरकत नहीं करते हैं तो वे नरवाना सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। कृष्ण बेदी का नरवाना सीट पर खास इंटरेस्ट है और इसलिए वे लगातार नरवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे करते रहते हैं। यह फैक्ट है कि कृष्ण बेदी ने पिछले 2 साल के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिविटी नरवाना विधानसभा क्षेत्र में की है, जिससे नज़र आ रहा है कि वे 2024 में नरवाना से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। कारण नंबर 2, क्या बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होगा? 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की संभावनाएं भी हैं। अगर ऐसा है तो बीजेपी को शाहबाद की सीट जेजेपी को देनी होगी, क्योंकि शाहबाद से इस समय जेजेपी के विधायक रामकरण काला हैं। सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत जेजेपी के विधायकों वाली सीट पर बीजेपी को दबा छोड़ना पड़ेगा और इसीलिए कृष्ण बेदी को शाहबाद की जगह दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है और इसलिए समय से पहले ही उन्होंने सिरसा पार्लियामेंट या नरवाना विधानसभा क्षेत्र को अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है और वहां पर अपनी पॉलिटिकल गतिविधियां शुरू कर दी हैं। कारण नंबर 3, क्या बीजेपी जेजेपी के विधायकों को तोड़ने का काम करेगी? बीजेपी 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ वही खेल खेल सकती है जो कांग्रेस ने 2009 में कुलदीप बिश्नोई के साथ भी किया था। बीजेपी जेजेपी के जिताऊ एमएलए को तोड़कर अपने में शामिल कर सकती है और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाकर 2024 में अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करने का खेल भी खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो जेजेपी के विधायकों में रामकरण काला भी तोड़ने वालों की सूची में शामिल होंगे, क्योंकि रामकरण काला की लोकप्रियता अभी भी शाहबाद इलाके में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में विनिंग कैंडिडेट को देखते हुए बीजेपी जेजेपी के इस विधायक को तोड़ने का काम कर सकती है। कृष्ण बेदी का त्यागपत्र देना और सिरसा पार्लियामेंट सीट पर इंटरेस्ट दिखाना यह इशारा कर रहा है कि बीजेपी गठबंधन नहीं होने की सूरत में रामकरण काला को तोड़ सकती है और इसलिए समय से पहले ही इशारा मिलने के चलते कृष्ण बेदी ने त्यागपत्र देकर सिरसा पार्लियामेंट और नरवाना विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कृष्ण बेदी सीएम खट्टर के बेहद नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं, इसीलिए उनको एक विशेष दर्जा दिया गया था। वे मंत्री न होते हुए भी वर्तमान सरकार में भी सुपर पावर के तौर पर काम कर रहे थे। कृष्ण बेदी ने 1.5 साल पहले अपना पद को छोड़कर यह इच्छा जाहिर कर दी है कि वे सिरसा पार्लियामेंट सीट पर पूरा दम लगाकर प्रचार करेंगे, पूरा टाइम लगाकर वहां पर लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे और 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के लिए मजबूत चेहरे के तौर पर एंट्री मारने का काम करेंगे। कृष्ण बेदी का त्यागपत्र हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बड़ी कहानी, एक बड़े खेल का संकेत दे रहा है। अब देखने की बात यह है कि कृष्ण बेदी के जरिए बीजेपी 3 कारणों में से कौन से खेल को उजागर करती है, कौन सी प्लानिंग पर काम करती है और राजनीति की कौन सी बिसात बिछाती है। कृष्ण बेदी की पॉलिटिक्स के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।